दोस्तों आज का क्वेश्चन है, किसी इंसान ने हमें बहुत हर्ट किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है, या वो हमें छोड़ के ही जा रहा है, तो हम इमोशनल अटैचमेंट, उनसे मोह को कैसे कम करें। ये मोह हमें जीने नहीं देता, उनसे अलग नहीं होने देता। चाहे वो कितना ही गलत कर रहे हो उनसे बांधे रखता है, चाहे वो छोड़ के जा रहे हो तो भी बांधे रखता है। इसको कैसे कम करें। दोस्तों जब आप एक इंसान से अलग होते हो तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, वरना इतनी अटैचमेंट के बाद आप अलग नहीं होते। तो वो रीज़न जो होता है ना, वो उस समय जब आप अलग हो रहे हो उस समय तो आपके दिमाग में भरा होता है कि हाँ मुझे अलग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप अलग हो जाते हो धीरे धीरे वो रीज़न पीछे चले जाता है, बैक सीट ले लेता है, फ्रंट में आ जाता है उस इंसान का प्यार, उससे अटैचमेंट, उससे कनेक्शन, जिसकी वजह से आपको बहुत दुख निकलता है। लाइफ में फोकस नहीं लगा पाते, बस वहीं अटके रहते हो। तो जब भी किसी कारणवश किसी इंसान से अलग हो रहे हो, जब भी उनका ख्याल आपको सता रहा है, बहुत दुखी कर रहा है, विचलित कर रहा है, वो जो रीज़न है जिस वजह से आप अलग हुए थे, जो बहुत जेन्युइन रीज़न है, बहुत सोचा हुआ रीज़न है, बहुत ज़रूरी था, उस रीज़न को सामने लेके आओ, उसको याद करो कि आप क्यों अलग हुए हो। किसी ने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, लेकिन याद आ रहा है वो प्यार भरे पल, वो अच्छे पल। उसी समय ये सोचो कि वो इंसान धोखेबाज है, वो आगे भी मेरी लाइफ को बर्बाद कर देता। अच्छा हुआ हम अलग हो गए हैं, मैंने अपनी लाइफ की रक्षा करी है, अपने आप को डिफेंड किया है, अपने आप को बचाया है। सेकंड थॉट्स तो आएंगे ही, लेकिन मैंने उस समय जो किया बिल्कुल सही किया। इस तरीके से अपने आप को समझाओ, वो रीज़न को आगे लेके आओ, दिमाग शांत हो जाएगा। दोस्तों आप एक इंसान से अलग होना चाहते हो, उसने आपका जीना हराम कर दिया, वो बहुत गलत है। अगर आप पलक झपकते उनको छोड़ के चले जाओगे तो आप उनको नहीं छोड़ पाओगे, ना वो आपको छोड़ पाएंगे, ना आप उनको छोड़ पाओगे। आप कनेक्टेड भी रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड भी रहोगे, इतनी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर भर जाएगी कि आप दूर नहीं रह पाओगे और वापस दौड़ के आ जाओगे। उसके अलावा वो भी कोई एक्सट्रीम एक्शन लेंगे, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कुछ अपने आप को गलत कर देंगे, आपको गलत कर देंगे, कुछ भी बहुत गलत हो सकता है। तो दोस्तों जब भी आपने किसी इंसान से अटैचमेंट को कम करना है, दूर होना है, डिस्टेंस बनाना है, ये काम बहुत धीरे धीरे करो। जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनकी लाइफ में या उनकी आपकी लाइफ में, उसको कम करना है। कम से कम बातें करनी है, थोड़ा बहुत इग्नोर करना है, उनके लिए बिजी रहना है, अवेलेबल नहीं रहना है। धीरे धीरे उस रिश्ते की पकड़ को कमज़ोर कर देना है, उसके बाद वो डोर आसानी से टूट जाएगी। दोस्तों आपको अपना फोकस उस इंसान से हटा के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, चाहे आपका करियर हो, पढ़ाई हो, कोई और इंसान हो, कोई हॉबी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई पैशन हो, आपको अपना फोकस उस पर लेके आना है। वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितना वो इंसान था, तो भी आपको उसको आगे लेके आना है, अपना फोकस उसको बनाना है। अब मैंने सारी मेहनत इस पर करनी है, उसके लिए एक विजन बना लो, गोल्स को बड़ा कर लो, कुछ अचीव करना है, दिन रात मेहनत करनी, एक करना है, और उसमें लग जाओ, जी जान से लग जाओ। कुछ भी मत सोचो, बस सक्सेस का सोचो, बड़ी सक्सेस का सोचो। उस चीज़ में आपने कुछ ना कुछ करना है, उस काम को करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इससे आपका ध्यान थोड़ा सा भंग होगा, थोड़ा सा अलग होगा उस इंसान के सोच से, अपने काम पे लग जाओगे। तो जितना आप बिजी रह सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट कम हो जाएगी। दोस्तों इस बात को समझना और अपने आप को समझाना कि आपका जीवन, लोगों के प्रति आपकी अटैचमेंट, आपके मोह से बहुत बड़ा है। लोगों ने आना जाना है, कोई भी इंसान परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। कोई इंसान मर जाएगा, कोई इंसान छोड़ जाएगा, कोई भी परिस्थिति बनेगी, लेकिन आप अलग हो जाओगे। आपका जीवन सदैव चलता रहेगा, ये कहानी चलती रहेगी। तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि कोई भी इंसान मेरी लाइफ से ऊपर नहीं है, उसके बिना मैं ऐसा नहीं है कि नहीं जी सकता। किसी भी इंसान के बिना मैं जी सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ, सिर्फ वक्त लगेगा उसको भूलने में, आगे बढ़ने में। ये जो मोह है, अटैचमेंट है, कनेक्शन है, ये इस दुनिया की देन है। ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है, मैं अपनी आत्मा हूं, अनगिनत सालों से जीता आ रहा हूं। ये शरीर भी परमानेंट नहीं है, तो लोग तो क्या होंगे। अपने आप को बताओ कि वो इंसान आपसे ऊपर नहीं है, आपकी लाइफ उससे नहीं चल रही, आपकी लाइफ किसी से भी नहीं चल रही, आप अकेले भी जी सकते हो।
इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाओ बोल बोल के, खुद को समझा के कि मैं जी लूंगा। दोस्तों अपनी इंटेंशंस को शो मत करो, जताओ मत कि मैं तुझसे अलग हो रहा हूं या तुझसे अलग हो जाऊंगा। जताना मतलब कोशिश करना कि वो इंसान सही हो जाए या आपको मना ले, जो आप पहले बहुत बार कर चुके हो। ये भी एक जंजाल है, इसमें आप फंसते जाओगे, दोबारा वापस चले जाओगे, अलग नहीं हो पाओगे। तो इंटेंशंस को शो नहीं करना, एक्शंस को लेना है, स्टेप बाय स्टेप अलग होना है। गुस्से को जताना नहीं है, फ्रस्ट्रेशन को दिखाना नहीं है, उनके साथ कुछ बुरा नहीं करना, रिवेंज नहीं लेना। अपनी लाइफ के लिए, अपने भविष्य की बेहतरी के लिए उनसे अलग होना है, आगे बढ़ना है, वो आपका फोकस होना चाहिए। आपको प्रोग्रेसिव बनना है, रिग्रेसिव नहीं बनना दोस्तों। और दोस्तों एंड में एक बात बोलूंगा, जब भी किसी से अटैचमेंट कम करनी हो, किसी से दूर होना और आपको बहुत मोह है, दर्द तो होगा ही होगा और बहुत दर्द होगा। चाहे कोई इंसान मर भी जाता है या आपको छोड़ जाता है, बहुत दर्द होगा, लाजमी है। ये लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। एक दिन में आप रिकवर नहीं कर सकते, करने की कोशिश करोगे ऑन द मुंह गिर जाओगे। बहुत वक्त लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, साल भी लग सकते हैं। पेशेंस रखनी पड़ेगी, समझदारी से चलना पड़ेगा, दर्द को सहना पड़ेगा। चोट लगी है तो दर्द तो हो गई, उस दर्द से आप भाग नहीं सकते, ना आपने भागना है, उसको फेस करो। एक स्ट्रांग मजबूत इंसान की तरह, एक योद्धा की तरह फेस करो उस दर्द को। पूरे दिन उनके ख्याल भी आएंगे, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, मन भी करेगा वापस जाने का, ऐसा लगेगा जीवन खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ ये एक फेज़ है, आपको अपने आप को संभाले रखना है, अपने भविष्य की, अपनी लाइफ की बेहतरी के लिए। और ये पॉइंट तब भी लागू होता है जब कोई इंसान मर ही गया, चाहे वो कितना इंपॉर्टेंट था। आपकी लाइफ चलनी है, आपकी लाइफ ज़रूरी है, उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है, कोई और नहीं संभालेगा। किसी इंसान के पीछे आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो सकती। तो इस बुरे वक्त को आपने निकालना है, सहना है, बिजी रहना है, जो मर्जी करना है, शांति से, सहजता से इस वक्त को निकालना है। इसके इम्पैक्ट भी लंबे समय तक आपकी लाइफ में रहेंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं रहेंगे। तो भी अगर आप खुद को संभाल रहे हो तो बहुत कुछ अच्छा होगा, लाइफ अपनी लाइन पे, सही ट्रैक पे वापस आ जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बस इतना ही कहना है आज। थैंक यू।